हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर। हुकूमत आगे बढ़ने के लिए तैयार, पीटीआई का फिर इनकार। इरफान सदीकी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए, कहते हैं हम पूरी तैयारी से आए हैं। पीटीआई मुतालिबात पर जो जवाब तैयार है उनके आने पर आइंदा की हिकमत अमली बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया करार दिया। कहा पाकिस्तान को हंगामों, महाजराई और तसादुम की नहीं, मुफाहिमत की जरूरत है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। टेबल टॉक और मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ इजलास में शिरकत न करने के मौक़िफ़ पर कायम। उमर अयूब कहते हैं स्पीकर अयाज सादिक को बानी पीटीआई के फैसले से आगाह किया। कहा कि हुकूमत ने हमारे मुतालिबात पर ताखीरी हरबे इख्तियार किए। जुडिशल कमीशन की तश्कील के बिना मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शामिल नहीं होंगे। हमने इनके साथ फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना। बानी पीटीआई ने फैसला सुना दिया है कि मुज़ाकरात खत्म है। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का हुकूमत को साफ जवाब। कहा हुकूमत की जानिब से हमारे मुतालिबात पर कोई मज़बूत जवाब नहीं आ रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि मुतालिबात नहीं माने जा सकते। हमारे रहनुमाओं को भी गिरफ्तार करना शुरू किया गया। अब सिविल नाफरमानी और एहतजाज के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है वो मुज़ाकराती कमेटी कभी कामयाब नहीं हुई जिसमें इरफान सिद्दीकी मौजूद हों। पहले 26वीं तरमीम से अदलिया को काटा, अब पीका के खंजर से मीडिया की गर्दन काटी जा रही है। जिस हुकूमत ने पीका कानून पर मीडिया से धोखा किया वो मुज़ाकरात में कैसे मुखलिस हो सकती है। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर्स वापस ले लिए। आईनी बेंच ने नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म दे दिया। हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह तौहीन अदालत केस का फैसला चैलेंज करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को आगाह कर दिया। जस्टिस जमाल मंदुख के लिए रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद को नहीं सबको है। जो काम करें वो तो ढंग से करें। कौन सी क़यामत आ गई थी, ये भी तो अदालत ही है। ऐसा लग रहा है कि हम गैर कानूनी बैठे हैं। मैं नाअहल हूँ या मुझे कानून नहीं आता तो मुझे बता दें। ये नया सिस्टम है, किसी को पसंद नहीं तो वो एक अलग बात है। कल सब जजेस आईनी अदालत में शामिल कर दिए जाएं तो आपका एतराज़ खत्म हो जाएगा। बैरिस्टर सलाहुद्दीन का जस्टिस मोहम्मद अली मजहर से तल्ख जुमलों का तबादला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आप बता दें केस किस बेंच में जाएगा, क्या ये केस हम ख्याल के पास जाए या यहाँ चले। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया मेरी साख पर सवाल उठाएंगे तो वैसा ही सख्त जवाब दूंगा। जुडिशल और एडमिनिस्ट्रेटिव अहकामात के दरमियान वाज़े फ़र्क को सख्ती से बरकरार रखना चाहिए। यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे अहकामात पर अमल हो। कस्टम एक्ट के सेक्शन 212A की आईनी हैसियत के केस में जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। केस सुनने से माजरत पर तहरीरी वजूहात जारी कर दी। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि अदालती अहकामात का तकद्दुस महफूज और बरकरार रखना चाहिए। कमेटी ने बेंच की दोबारा तश्कील के बजाय केस आईनी बेंच कमेटी के सामने रखने का हुक्म दिया। आईनी बेंच कमेटी ने 17 जनवरी की मीटिंग में 27 जनवरी के लिए मुकर्रर किया। दोनों कमेटियों ने 16 जनवरी के अदालती हुक्म को नजरअंदाज किया। ये केस नहीं सुनना चाहती ताकि 16 जनवरी के अदालती हुक्म के तकद्दुस को महफूज रखा जा सके। बानी पीटीआई और बुशरा दीदी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तें वकला की। केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की सदा। सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये केस इस हाई कोर्ट के बहुत सीनियर जज पहले से सुन चुके हैं। काबर मानिका ने इद्दत केस में बरियत के खिलाफ अपील दायर की। उन्हीं ग्राउंड पर अदालत केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने का ऑर्डर हुआ। मेरे पास तहरीरी तौर पर एतराज़ात की दरख्वास्त मौजूद है लेकिन दायर नहीं करना चाहता। जस्टिस राजा इनाम अमीन ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। अडियाला जेल में भी तोशाखाना 2 केस की समाअत होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन केस सुनेंगे। FIA के गवाह पर वकला सफाई जिरह करेंगे। मुकदमे में मजमूई तौर पर 7 गवाहों की शहादत कलमबंद की गई।
बानी PTI की जेल में सहूलियात से मुतल्लिक दरख्वास्त सुप्रिटेंडेंट डाला जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। ये दरख्वास्त सहूलियात से मुतल्लिक है। आपने दरख्वास्त गुजार को क्या सहूलियात दी? सुप्रिटेंडेंट ने बताया B क्लास के तहत सहूलियात हैं, TV, अखबार, एक बावर्ची दिया हुआ है, हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकात की इजाज़त है, मगर 3-4 मरतबा भी करवा देते हैं। सज़ा से पहले बुशरा बीबी को मिलवाया जाता था, अब भी मुलाकात करवा देंगे। 25 बैरून मुल्क के कैदी हैं, बानी की बात करवाएंगे तो रवायत बन जाएगी। दीगर 8000 कैदी इसे चैलेंज कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इनके भी मसाइल हैं, बहुत लोग हैं, मिलने वाला एक है, मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। अदालत ने जेल सहूलियात बहाली की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के लिए इमदाद बंद। अमरीकी ताउन से जारी किए ये अहम मंसूबे रोक दिए गए। तवानाई और ज़राअत के 5 मंसूबे रुक गए। तालीम, सेहत और इक़्तिसादी नमू के 4 प्रोग्राम मुतासिर। गवर्नर जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के प्रोग्रामों पर भी असर पड़ा। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक असर-ए-नौ जायजे तक पाकिस्तान की इमदाद रोक दी गई है। दोबारा जायजा लेने के बाद प्रोग्रामों को जारी रखने का फैसला किया जाएगा। अमरीकी सदर के हुक्म पर तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल किए गए थे। तमाम सिफारती और काउंसिल मिशंस को इमदादी प्रोग्राम्स मुअत्तल करने और काम बंद करने का हुक्मनामा भी जारी किया गया था। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास जारी। पीका तरमीमी बिल 2025 और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मंजूरी एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की आज पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। मुतनाज़ बिल की मंजूरी आज़ादी इज़हार राय को दबाने की कोशिश करार दी गई। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं पीका के काले कानून को मुस्तरद करते हैं। तवील मुशावरत के बाद आज से आज़ादी सहाफ़ तहरीक के आगाज का फैसला किया। वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी को शमूलियत की दावत देंगे। सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की भी एहतजाज की हिमायत। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी दाखिला को खत लिख दिया, कहा बिल पेश करने का तरीका जमहूरी उसूलों के मुनाफी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज होने वाला वफाकी काबीना इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस इजलास मुलतवी किया गया। रवा हफ्ते ही बुलाए जाने का इम्कान है। हुकूमत सेहत की सहूलियत तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। सेहत की सहूलियत के हवाले से इस्लामाबाद को पूरे मुल्क के लिए मॉडल बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजारत कौमी सेहत के अमूर पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम सेहत की देखभाल के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की हिदायत। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर के काम को तेज करने का हुक्म। मशीनरी और आलात की खरीदारी के हवाले से प्री क्वालिफिकेशन का अमल बर वक्त शुरू करने की हिदायत। खरीदारी का थर्ड पार्टी ऑडिट लाजमी कराने का भी हुक्म दे दिया।